रमेश और जानकी पति पत्नी हैं। उनकी एक 14 साल की बेटी है जिसका नाम है राम्या। वो एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। रमेश की शहर में ठीक ठाक नौकरी है। दोनों राम्या की अच्छे से देखभाल करते हैं। इस तरह वो परिवार खुशी से रहता है। आज राम्या का जन्मदिन है। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है ना। मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ। इस बीच राम्या वहाँ आई। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। 100 साल खुशी खुशी जियो। जीऊंगी माँ, जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं मैं खुश भी रहूंगी। ठीक है, चलो मंदिर चलें जल्दी से, नहीं तो तेज धूप हो जाएगी। वे अपने स्कूटर पर मंदिर जाने लगे। उन्होंने मंदिर में पूजा की और वापस घर लौट रहे थे। पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान हम सबको हमेशा ऐसे ही साथ रखे, उसने चहकते हुए कहा। इसी बीच अचानक एक कार तेजी से आई और उनके स्कूटर को टक्कर मार दी। तीनों हवा में उछले और सड़क पर आ गिरे। कार ड्राइवर नहीं रुका। रमेश और जानकी के जोर से गिरने से पैर टूट गए। किस्मत अच्छी थी, इसीलिए राम्या को हल्की चोटें आईं। कुछ देर बाद वो उठी तो देखा कि उसके माँ बाबा दोनों बेहोश हैं। हे भगवान, ये क्या अन्याय है। मुझे किसी भी तरह अपने माँ बाबा को बचाना होगा। उसने कुछ लोगों की मदद ली और उन्हें अस्पताल ले गई। 10 दिन बीत गए। एक डॉक्टर राम्या के पास आया। राम्या, तुम्हारे माँ बाप दोनों के दोनों पैर खराब हो गए हैं। वे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं करूंगी उनकी देखभाल। आपके माँ बाप ने आप जैसी बेटी पाई, वो बहुत भाग्यशाली है। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ कितने और दिन रहना होगा? ये दवाइयाँ ले लो, तुम आज ही डिस्चार्ज करवा सकती हो। वो अपने माता पिता दोनों को व्हीलचेयर पर बिठाकर ले गई। अच्छा होता अगर हम मर ही जाते। हमारी वजह से तुम्हारी तकलीफें नहीं बढ़ती। प्लीज ऐसा मत कहिए बाबा, अब दोनों मेरी आंखों के सामने हैं तो मैं किसी भी मुश्किल को हल कर सकती हूँ। आइंदा ऐसा ना कहें प्लीज। लेकिन अस्पताल में इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया है और तुम्हारी पढ़ाई भी छूट गई है। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो रो रही थी। राम्या ने उसे दिलासा दिया। माँ, तुम निराश न हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वो सोचने लगी कि पैसा कैसे कमाए। फिर उसने फूल बेचकर पैसे कमाने का फैसला किया। मैं फूल बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी। उस पैसे से अपने माता पिता की देखभाल करूंगी। उसने सोचा, अपने गुल्लक से पैसे निकाले जो उसने बचाए थे और फूल लेकर आई। पूरी रात जागकर कई मालाएं बनाई और अगले दिन उन्हें बेचने के लिए गई। फूल, गेंदे के फूल, ताजा ताजा गेंदे की माला, गेंदे की माला। वो इस तरह आवाज देती हुई सड़कों पर घूमती और फूल बेचती, लेकिन उसके पास कम फूल होते थे। आज तो मुझे कम पैसे मिले हैं, इससे मुझे माँ बाबा के लिए खाना खरीदना होगा और बाकी से कल के लिए फूल। उसने खाना खरीदा और घर गई। अपने माता पिता को अपने हाथों से खिलाने लगी। राम्या, तुमने खा लिया? हाँ बाबा, मैंने बाहर ही खा लिया था। ये तो मैं आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। इस तरह लगातार 2 दिन उसने कुछ नहीं खाया और अपने माँ बाबा से झूठ बोलकर उन्हें खिलाती रही। कुछ ही दिनों में उसके फूल और अच्छे से बिकने लगे। अधिक पैसा मिलने से उसने मिठाई भी बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वो ट्रैफिक लाइट्स के पास एक चौराहे पर बैठी हुई थी और मिठाई बेच रही थी। इस बीच एक कार वहां आई। उसने सोचा कि वो मिठाई खरीदेंगे। वो कार की खिड़की के पास गई। सर, ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी खरीद लीजिए। उसने ये कहते हुए उस कार में बैठे आदमी के सामने मिठाई की प्लेट करी। बकवास मत करो, मैं क्या तुम जैसी गरीब लड़की से मिठाई खरीदूंगा? अगर तुम्हारी छाया भी मुझे छू जाए तो घिन आएगी मुझे। उसने उसकी मिठाई की प्लेट पकड़कर दूर फेंक दी। सभी मिठाइयां नीचे गिर गईं। इस बीच सिग्नल क्लियर होते ही कार चली गई। ये आपने ठीक नहीं किया छोटे साहब, ठीक नहीं किया। क्या ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा? हाँ,
वो बदतमीजी से बोला। ड्राइवर चुप रहा और कार चलाता रहा। महेश बहुत अमीर घर का है। उसके घर में घुसते ही उसका पिता भूपति उसके सामने आया। महेश, तुम्हारे कॉलेज से प्रिंसिपल ने शिकायत की है कि तुम ठीक से कॉलेज नहीं जा रहे हो। मुझे तुमसे कितनी बार कहना होगा? उसने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी और पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। भूपति को बहुत गुस्सा आया। उसने ड्राइवर से कहा, देखो जरा कितना बदतमीज हो गया है ये। नया खून है साहब, समझता नहीं कि किससे कैसे व्यवहार करना चाहिए। उसने रमेश द्वारा रास्ते में उस लड़की के साथ की ज्यादती के बारे में बताया। भूपति को राम्या से सहानुभूति महसूस हुई। क्या इस बेवकूफ ने ऐसा किया? मैं उसके नुकसान की भरपाई करूंगा, मुझे ले चलो। वो भूपति को उसी जगह लेकर गया। राम्या घर जा रही थी। भूपति कार से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे गया। राम्या घर पहुंची, वो भी घर में गया और देखा कि रमेश और जानकी व्हीलचेयर में थे। उन्हें इस हालत में देखकर वो चौंक गया। उसे वो दुर्घटना याद आ गई जो उसकी कार से हुई थी। मुझे ठीक ठीक याद है, उस दिन मैंने इन लोगों के स्कूटर को टक्कर मारी थी। वो सोच रहा था। तभी, आपको क्या चाहिए साहब? मेरा नाम भूपति है। मैं ही तुम्हारे माता पिता के अपाहिज हो जाने की वजह हूँ। उस दिन मेरी कार नियंत्रण से बाहर हो गई थी और एक्सीडेंट हो गया। पुलिस मामले से डरकर मैंने उस दिन तुम लोगों की मदद नहीं की, लेकिन उस दिन से मेरी रात की नींद उचट गई है। मुझे खुद पर गुस्सा आता है। आज मेरे बेटे ने तुम्हारी मिठाई की प्लेट फेंक दी, इसीलिए मुझे तुम लोगों से मिलने का अवसर मिल गया। आप सभी मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी इस हालत की वजह हूँ, इसीलिए मैं आप सभी की सहायता करूंगा। बेटी, तुम एक जरा सी बच्ची हो, लेकिन अपने माता पिता की देखभाल करने में लगी हो। आज से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। कल से तुम स्कूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए सभी आवश्यक चीजों का ध्यान रखूंगा। मैं वादा करता हूं। उसने वादा किया तो उन तीनों को खुशी महसूस हुई। उसने उस परिवार की बहुत मदद की। उनकी सभी तकलीफें दूर हो गई। राम्या ने फिर से स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। नागापुर नामक एक गांव में सहस्रा नाम की एक 10 वर्ष की लड़की रहती थी। जन्म लेते ही सहस्रा की मां ने उसे भगवान शिव के मंदिर में छोड़ दिया और चली गई। तब से सहस्रा उस मंदिर में पल बढ़ रही थी। उस मंदिर के पास एक बड़ी बांबी थी। ग्रामीणों का मानना था कि एक नागिन उस बांबी में रहती है। सहस्रा प्रतिदिन गांव से दूध लाती और उस दूध को उस बांबी में डालती थी। उस गांव के आखिर में एक गुफा थी। एक भयानक शैतान उस गुफा में रह रही थी। वो शैतान केवल अमावस्या के दिन ही भोजन इकट्ठा करती थी। एक अमावस्या के दिन सहस्रा दूध लाने के लिए गांव जा रही थी। दूसरी तरफ शैतान ने सहस्रा को देखा। वाह, मैं आज इस लड़की के साथ शुरू करती हूँ। ऐसा सोचते हुए शैतान ने रास्ते में एक सोने की चेन फेंकी। सहस्रा उसे देखकर वहीं रुक गई और वो चेन उठा ली। तुरंत शैतान ने सहस्रा को पकड़ लिया और हवा में उड़ गई। तब शैतान ने उसे गुफा में ले जाकर कहा, देखो, मुझे मानव मांस बहुत पसंद है। आज मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। इस तरह उसने शैतान से अनुरोध किया, लेकिन शैतान ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर शैतान ने एक तरबूज बनाया और उसमें सहस्रा को कैद कर लिया। उधर नागिन ने बांबी से निकलकर सोचा, ये क्या, सहस्रा आज दूध नहीं लाई। ऐसा सोचते हुए नागिन ने मंदिर की तरफ देखा, लेकिन सहस्रा वहां भी नहीं थी। ये क्या, सहस्रा मंदिर में भी नहीं, वो कहाँ चली गई? मैं इसे अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ। नागिन ने सहस्रा को देखा जो एक तरबूज के अंदर कैद थी और जल्दी से उस गुफा में गई। उसने फौरन उस तरबूज को अपने हाथों में उठाया और वहां से चली गई। तब नागिन ने उस तरबूज से सहस्रा को बाहर निकाल लिया। देवी नागिन, क्या तुम मेरे लिए आई और मुझे बचाया? तुम बहुत अच्छी हो।
मेरी भक्त सहस्रा को बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। क्या हुआ? तुम तरबूज में कैसे फंस गई थी? मुझे बताओ। वो शैतान तुम्हें अपने साथ कैसे ले गई थी? तब सहस्रा ने उसे सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। क्या उस शैतान ने मेरे भक्त को मारने की कोशिश की? मैं जाकर उस शैतान का अंत कर दूंगी। ऐसा कहते हुए नागिन एक सामान्य औरत का रूप ले लेती है और उस तरफ जाती है। तब शैतान नागिन को गुफा में ले गई। तुरंत नागिन अपने असल रूप में दिखाई दी। नागिन को देखकर शैतान डर गई। अरे, क्या तुम मेरे भक्त को खाना चाहती थी? देखो अब मैं तुम्हारा क्या करूंगी। नहीं नहीं, मुझे नुकसान न पहुंचाना, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे भक्तों को फिर से कभी नहीं देखूंगी भी नहीं। इस तरह शैतान ने नागिन से अनुरोध किया, यदि तुम यहाँ रही तो ये किसी और दिन लोगों के लिए खतरा बनेगा। इतना कहकर नागिन ने उस शैतान को नष्ट कर दिया। उस दिन के बाद से सहस्रा और ग्रामीण नागिन के आशीर्वाद से खुशी से रहने लगे।